आयरन की कमी से हम लोग देखते हैं कि अभी भारतवर्ष में 50% से ज्यादा लेडीज, 50% से ज्यादा जेंट्स पीड़ित हैं, और सरकार एक मुहिम चलाई हुई है कि आयरन की कमी को दूर करना है। और इसके लिए वो बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो बता रहे हैं कि आयरन की कमी को दूर करने के लिए, एनीमिया को दूर करने के लिए सरकार खूब प्रयास कर रही है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में, हम आयरन वाला फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में नहीं आ रहा है, तो हो ना हो विटामिन ए की कमी से ऐसा हो सकता है। राइट। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और त्वचा पर जख्म उभरने लगते हैं। विटामिन की कमी के कारण बच्चे अंधेपन के शिकार तक हो जाते हैं। डाइट एक्सपर्ट के हिसाब से पता चला है कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राइट। और विटामिन ए की कमी है तो हम लोगों को हरी फल सब्जियां खानी चाहिए अभी के समय में, या ठंडी के समय में। कभी भी आप देखेंगे हरा फल सब्जी हमेशा अवेलेबल रहता है। तो हम लोग को ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। फलों और सब्जियों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है। राइट। तो विटामिन ए को हम लोग ले सकते हैं। विटामिन कमी का जो लक्षण है क्या है, आप कैसे पता करेंगे कि विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी है? तो तीन चार चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज आपके पेशेंट में, आपके घर के लोगों में या आप में ये पाया जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि विटामिन ए की कमी है। सबसे पहला क्या, आंखों में जलन होना। अगर कभी आप रास्ते से चल रहे हैं और डस्ट आंख में पड़ गया, जलन हो गई, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके आंखों में हमेशा जलन रहता है, हर एक दो दिन में आंखों में जलन रहता है, तो इसका ये कारण हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी। दूसरा है हड्डियों का कमजोर होना। ये पता कैसे चलेगा कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है? अगर आपके पैर में बराबर दर्द रहता है, कहते हैं ना बिहार में टटाना। अगर पैर आपका टटाता है, चाहे वो आपका पैर है, चाहे आपके कंधे हैं, चाहे आपके कमर है, अगर आपकी हड्डियों में बराबर दर्द हो रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही तो एक लक्षण कैल्शियम की कमी तो है ही, साथ ही साथ विटामिन ए की भी कमी हो सकती है। स्किन रूखी हो जाना। आपका जो स्किन है वो पूरा ड्राई रहता है हमेशा। आप कुछ भी कर लें, तेल वगैरह भी लगाते हैं, फिर भी आपका जो स्किन है हमेशा ड्राई लगता है। राइट। चाहे वो हाथ का हो, चाहे स्किन का हो। आप जब ऐसे स्किन पे ऐसे खुरसते हैं तो वहां पे एक उजला जैसा लाइन बन जाता है। नॉर्मली ये विंटर में सबके साथ होता है, लेकिन अगर हमेशा सबके साथ हो रहा है तो वो विटामिन ए की जबरदस्त कमी से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके साथ थकान होती है, मान लीजिए आप थोड़ी देर चले और थकावट आ गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है विटामिन ए की कमी का। इसके बाद क्या है, तेजी से वजन घटना। अगर किसी भी आदमी का तेजी से वजन घट रहा है बिना वेट मैनेजमेंट किए, कुछ लोग वेट मैनेजमेंट करते हैं, वेट मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें भी महीने में आधा किलो वजन घटता है। कुछ लोगों का 2 से 3 किलो भी घटता है। इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तब ऐसा पॉसिबल है। कुछ लोग रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं 1 घंटा, डाइट पे कंट्रोल करते हैं, तो 3 से 4 किलो वजन महीने में घट सकता है। लेकिन अगर हमने कोई भी प्रयास नहीं किया, वेट मैनेजमेंट हम बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा वजन घट रहा है, इसका मतलब है कि विटामिन ए की कमी है। और ज्यादातर केसेस में विटामिन ए की कमी से जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, और बहुत सारे जो पेशेंट हैं, खास करके जो कैंसर के पेशेंट हैं, उसमें विटामिन ए की कमी से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और इम्यूनिटी वीक होती है और उनका वजन काफी तेजी से घटता है। तो इस चीज को नोटिस करने की जरूरत है। अगर आपका वजन तेजी से घट रहा है बिना वेट मैनेजमेंट किए, तो आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए, विटामिन ए की कमी हो सकती है। इससे क्या क्या बीमारियां होती है अगर मान लीजिए लंबे समय तक विटामिन ए की कमी रहे? तो क्या क्या बीमारियां होंगी? सबसे पहले रतौंधी, आंखों के सफेद हिस्से में धब्बे, कॉर्निया का सूखना सूखना शुरू हो जाना, एनीमिया, कमजोर इम्यूनिटी, साथ ही साथ यूरिनेशन में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और सांस वाला जो नली है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम लोगों को इसको दूर करने के लिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसको हम और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सलजम। सलजम खा सकते हैं, टमाटर, मटर, ब्रोकली,
कद्दू। कद्दू एक ऐसी सब्जी है कि इजिली अवेलेबल हो जाते हैं और ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। एक साथ आप 10 या 20 रुपए में इतना बड़ा ले लेते हैं और आराम से पूरा फैमिली एक साथ बैठ के खा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें तेल मसाले की कोई जरूरत नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे पेट साफ होता है। अगर आप हर दिन कद्दू अच्छे से खाते हैं तो आपका पूरा जो गट है ना, वो पूरा गट रिसेट हो जाता है। कद्दू के अंदर इतना पावर है। इसका जूस भी लोग पीते हैं। और साथ ही साथ इसकी सब्जियां जब आप खाएंगे तो आपको विटामिन ए भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी साफ रहेगा। इसके बाद है टमाटर, ब्रोकली, कद्दू मैंने बताया, चुकंदर, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी, अनाज, सोयाबीन, दूध, राजमा, बीन्स, पनीर, सरसों, तरबूज, पपीता, आम, नारंगी। ये सारे फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स हैं जो हर सीजन में कुछ ना कुछ फ्रूट्स आपके अवेलेबल रहते हैं। अगर हम और आप इसको रेगुलर यूज करें तो हमारा जो हेल्थ है, आपका जो हेल्थ है, हमेशा अच्छा रहेगा। हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हम लोग अच्छे रहेंगे। अब चलिए इस चीज पे बात करते हैं कि एक आदमी को इसकी जरूरत कितनी है। हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे बात करेंगे, एक मैन को कितना चाहिए। एक वयस्क मैन है तो उनको कितना चाहिए। उनको 90 mg पर डे के हिसाब से विटामिन ए की जरूरत होती है, 90 mg। इसके बाद क्या है, एक लेडीज अगर है, नॉर्मल लेडीज, तो उनको 75 mg चाहिए पर डे। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनकी जरूरत ज्यादा हो जाती है, 120 mg उनको पर डे की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा आज का विटामिन ए का जानकारी। अब इसको हम लोग बढ़िया से इसको यूज कर सकते हैं, नॉलेज को लेके लोगों में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जान लीजिए कि हम लोगों ने सुना है कि WHO ने बताया है कि 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हम लोगों को रेगुलर लेना चाहिए। दोस्तों, हर विटामिन और मिनरल्स का हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जानते हैं भोजन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला भोजन होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारे बॉडी का निर्माण होता है। दूसरा है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है। और तीसरा फूड हमारे पास है, वो है प्रोटेक्टिव फूड, जो हम सारे लोगों को बीमारियों से बचाते हैं। तो हमारे विटामिन्स मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत आते हैं, जिसका मुख्य रोल होता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। तो हम सारे लोग 13 विटामिन, 11 मिनरल्स के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने विटामिन ए के बारे में जाना। अगली दफा हम लोग विटामिन बी के बारे में समझेंगे कि विटामिन बी हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं और फिर माइक स्टेज हैंड ओवर करते हैं सोमर माझी सर को। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छे तरह से बताए कि विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारियां होती है और हम उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो सबसे अवेलेबल है कद्दू, तो हर जगह अवेलेबल है और सस्ती भी है। उसका हम लोग जूस यदि हम लोग नहीं पी सकते हैं तो कम से कम उसका हम लोग सब्जी बनाकर खाएं। सही बात है, उसमें नमक और हल्दी और लहसुन इतना ही का जरूरत पड़ता है और बहुत